नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट ने दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में खलबली मचा दी है। हालांकि 3 दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों ने म्यांमार में सैन्य तख्तापलट की आशंका व्यक्त की थी। म्यांमार की सेना देश में 8 नवंबर को हुए चुनाव के बाद से ही इसकी तैयारियों में जुटी हुई थी। इन चुनाव में म्यांमार की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की बम्पर जीत हुई थी, जबकि सेना समर्थित दल बुरी तरह से हारा था। सेना अपनी हार को पचा नहीं पाई और उसने चुनाव में धोखेबाजी का आरोप जड़ दिए, जबकि म्यांमार के राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने सेना के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। सोमवार को देश की नई संसद का सत्र आरंभ होने से पहले ही सेना ने यह कठोर कदम उठा लिया। उसने आंग सान सू की समेत देश के बड़े नेताओं को हिरासत में लेकर नजरबंद कर दिया। साथ ही देश में फोन व इंटरनेट सेवाएं भी पूरी तरह बंद कर दी गई। प्रमुख शहरों में बख्तरबंद वाहन भी तैनात कर दिए। सेना की इस कार्रवाई पर दुनिया भर में आलोचना हो रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने स्टेट काउंसलर सू की और अन्य अधिकारियों समेत सरकार के नेताओं को तुरंत रिहा करने को कहा है। अमेरिका ने म्यांमार की सेना को चेतावनी दी है कि अगर उसने जल्दी ही लोकतंत्र बहाल नहीं किया तो अमेरिका उस पर कड़ी कार्रवाई करेगा। दरअसल म्यांमार का सैन्य तख्तापलट केवल सत्ता जाने तक की साजिश नहीं है, बल्कि इस खेल के मोहरे कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिन ऑंग हलाइग के ऊपर एक असली खिलाड़ी और है, जो बेहद ही सातिराना तरीके से अपने पास से फेंक रहा है। इस कुटिल खिलाड़ी की एंट्री की वजह से ही अमेरिका और भारत की नींद उड़ी हुई है। आपको बता दें कि म्यांमार की सर्वोच्च लीडर सू की भारत के काफी नजदीक रही है। उन्होंने दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी। म्यांमार में भारत एक पोर्ट भी विकसित कर रहा है, जबकि पिछले कुछ अरसे से म्यांमार में असली खिलाड़ी चीन का प्रभाव बढ़ा है। म्यांमार की सरकार उसकी महत्वपूर्ण परियोजना बेल्ट एंड रोड पर सवाल उठा रही है, जिससे चीन को इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कई परियोजनाओं को मंजूरी नहीं मिल पाई है। चीन ने म्यांमार पर दबाव बढ़ाने के लिए वहां के विद्रोही गुट अराकान आर्मी को हथियार, पैसा और समर्थन दिया है। चीन के इस कदम से सूकी के साथ वहां की सेना भी नाराज चल रही थी। साल 2015 में म्यांमार में हुए चुनाव में चीन ने सूकी की बजाय सेना का समर्थन किया था, मगर इस बार 8 नवंबर 2020 के चुनाव में चीन सूकी को समर्थन कर रहा था। इसकी वजह यह थी कि चीन को आभास हो चला था कि सूकी के नेतृत्व वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। वह ऐसा करके एनएलडी को खुश करने के प्रयास में था। मकसद यही था कि अपने हित सुरक्षित रखने के लिए सूकी को खुश किया जाए, परंतु चीन के पास उस वक्त पूरी तरह बिखर गए जब एनएलडी की बम्पर जीत के बाद सूकी ने चीन की बजाय भारत को महत्वपूर्ण भागीदार बता दिया। उसने चीन का इस मामले में कहीं भी जिक्र नहीं किया। दरअसल भारत भी चीन की चालबाजियों से पूरी तरह वाकिफ था। भारत ने पड़ोसी देशों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चाल चल दी थी। भारत ने ऐलान कर दिया था कि वह अपने पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराएगा। भारत ने 17 जनवरी को जब अपनी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की तो उसने अन्य पड़ोसी देशों समेत म्यांमार को भी 15 लाख डोज फ्री में भेजी थी। इसका नतीजा यह हुआ कि कभी भारत के विरोध में रहने वाली म्यांमार की सेना भी भारत के करीब आ गई। आगे बढ़ने से पहले यह भी जानना जरूरी है कि साल 2019 में म्यांमार की सेना ने जब विद्रोही गुट पर छापा मारा था, तब उसके पास से चीन में बने हथियार मिले थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास से मिली मिसाइलों की कीमत 70 से 90 हजार अमेरिकी डॉलर के आसपास थी। यह सभी मिसाइलें मेड इन चाइना थी। पर हैरानी की बात यह रही कि चीन ने इन सबूतों के बाद भी अपनी भूमिका से पल्ला झाड़ लिया और इसे चीन और म्यांमार के तस्करों की मिलीभगत बता दिया। लगातार माथ पर माथ खा रहे चीन ने म्यांमार में भारत के बढ़ते प्रभाव से तंग आकर इसे जनरल मिन पर अपना दांव खेला है। जनरल मिन वही कुख्यात शख्स है जिन पर साल 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों के कत्ले-आम के आरोप लगे थे। जनरल मिन के नेतृत्व में ही म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को हुरों की खोज में भेजा गया था। वह साल 2017 से ही सशस्त्र बलों के कमांडर हैं। खास बात यह है कि सूकी और जनरल मिन के रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। जनरल मिन को चीन के काफी करीब माना जाता है और उन्होंने म्यांमार में बेल्ट एंड रोड की परियोजना लागू करवाने में रोल निभाया है। यानी म्यांमार के सैन्य तख्तापलट के पीछे चीन अपनी कारस्तानी दिखाने से बाज नहीं आ रहा है, जिसका अंदाजा सिर्फ भारत को ही नहीं अमेरिका को भी पूरी तरह हो गया है। पर बड़ा सवाल यही है कि म्यांमार की पीठ पर सवार होकर खतरा बनते चीन को रोकने के लिए भारत के पास क्या विकल्प है। सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए भी एक चुनौती बन रहा है। इन दोनों देशों की समस्या यही है कि चीन का BRI प्रोजेक्ट इनके लिए एक बड़ा खतरा है। भारत और अमेरिका कभी नहीं चाहेंगे कि चीन का यह प्रोजेक्ट कामयाब हो पाए। यह प्रोजेक्ट चीन के लिए व्यापारिक हित साधने से ज्यादा रणनीतिक महत्व रखता है। म्यांमार में होने वाली उठापटक के पीछे भी इसी प्रोजेक्ट को बचाना है। सेना ने जिस उपराष्ट्रपति मिंट सवे को 1 वर्ष के लिए सरकार का प्रमुख बनाया है, वह चीन के करीबियों में से एक है। मिंट सवे पहले सैन्य अधिकारी रह चुके हैं। इसलिए यह संदेह भी लगातार बढ़ रहा है कि चीन प्रोक्ष तौर पर म्यांमार की सत्ता पर काबिज हो रहा है।
सेना द्वारा संचालित मायावादी टीवी पर ऐलान कर दिया गया है कि म्यांमार में 1 वर्ष के लिए आपातकाल लगाया गया है। 1 वर्ष के बाद जीतने वाले को सेना सत्ता सौंप देगी, मगर इस 1 वर्ष में चीन म्यांमार के साथ BRI से जुड़ी उन तमाम परियोजनाओं को मंजूरी दिला देगा जिसका म्यांमार की पूर्व सरकार विरोध कर रही है। ऐसी हालत में सिर्फ अमेरिका ही म्यांमार में सीधा हस्तक्षेप कर सकता है। वह जनरल मिन पर अंकुश लगाने के लिए नए प्रतिबंधों को लागू कर सकता है। अमेरिका के सीनेटर भी जो बाइडेन और दुनिया से अनुरोध कर रहे हैं कि वे म्यांमार पर कड़े प्रतिबंध लगाए। संभवतः अमेरिका द्वारा म्यांमार को दी गई धमकी को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। फिर अगर म्यांमार पर अमेरिका कड़े प्रतिबंध लगाता भी है तो उनका आंशिक असर ही म्यांमार पर पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि चतुर खिलाड़ी चीन पीछे से उसको मदद दे सकता है। ऐसे में दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत के सामने सिर्फ 2 ही विकल्प बचते हैं। पहला यही कि वह म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर क्रिएट करे। दूसरा यह कि भारत खुद म्यांमार में हस्तक्षेप करके चीन के मंसूबों को असफल कर दे। इस तरह की कार्रवाई भारत पहले भी मालदीव में कर चुका है, परंतु दूसरा विकल्प कहीं ज्यादा खतरनाक है। भारत कभी नहीं चाहेगा कि म्यांमार की सेना, जिसे टैटमदो कहा जाता है, वह भारत के खिलाफ हो जाए। जनरल मिन का आज भी सेना पर पूरा नियंत्रण बना हुआ है, जबकि पिछले कुछ साल में भारत ने म्यांमार के साथ कालादान प्रोजेक्ट डील फाइनल करके और सेना को गश्ती याद देकर उसके साथ रिश्ते मजबूत किए हैं। ऐसे में भारत की खुफिया एजेंसियां इस संकट में बड़ी भूमिका निभा सकती है। खास बात यह भी है कि म्यांमार में रोज ऐसी संस्थाओं की मजबूत पकड़ है, पर बावजूद इसके 5 दशक के बाद लोकतंत्र का स्वाद चखने वाले म्यांमार की घटना पर भारत आज भी मूक दर्शक बना हुआ है। वह यहाँ पर हुए सैन्य तख्तापलट पर पैनी नजर तो रख रहा है, पर अभी तक भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पर यह खामोशी अब अधिक लंबी नहीं खिंच सकती है। म्यांमार की स्थिति साफ हो चुकी है और यह तख्तापलट की घोषणा हो गई है। अघोषित तौर पर सेना 1 साल के लिए सत्ता पर काबिज हो गई है। उसने अपनी सरकार का प्रमुख भी तय कर दिया है, जो यकीनन चीन के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली है। अब अमेरिका के अलावा यह भारत के लिए भी गंभीर चुनौती है। भारत कभी नहीं चाहेगा कि चीन इस देश में अपना प्रभाव मजबूत करे। बड़ा खतरा यह भी है कि चीन म्यांमार में भारत विरोधी गुटों को अधिक सक्रिय कर सकता है। चीन पहले ही भारत को धमकी देता रहा है कि वह भारत के खिलाफ अभियान चलाने वाले संगठनों को आगे बढ़ा सकता है। म्यांमार में उसके पक्ष का माहौल बनने से ऐसा करना उसके लिए और भी आसान हो जाएगा। इस हालत में भारत के लिए म्यांमार का बॉर्डर बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसलिए भारत को जल्दी ही अपने विकल्पों का इस्तेमाल करने की जरूरत है, अन्यथा म्यांमार एक बार फिर से हाथ से निकल सकता है, या यूं कहे कि वह हाथ से निकलने की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।